जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालेत सकल मंगल तीर्थेशा भावपाश्रयिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। शासन नायक भगवान महावीर परमात्मा का केवल ज्ञान कल्याण का महोत्सव का दिन है। अभी महावीर अष्टक पढ़ा, उसकी एक लाइन याद रखना चाहिए हर क्षण कि जगत साक्षी मार्ग प्रगटन पनो भान रेवजो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अगर इतना समझ जाए कि महावीर भगवान खाली कर्ता बुद्धि दूसरे द्रव्य की इतने अंधकार है और ज्ञाता बुद्धि इतने मोक्ष भी है, कुछ फर्क नहीं है मोक्ष में और सम्यक ज्ञान। अज्ञान इतना ही है कि परमाणु की या अन्य जीव की पर्याय मैं करता हूं, बस इतना से अंधकार है, ज्यादा नहीं है। महावीर भगवान की एकदम विचित्र बातें हैं सब तरह से। शेर की पर्याय खूंखार जीव, उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सके तो भी दो चरण रिद्धिधारी मुनिराज आए और उनको देखते से ही शांत हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब दो मुनिराजों ने क्या तो उपदेश दिया और शेर की पर्याय में वो कैसे समझे, ये बात बहुत विचित्र है। अगर सरल नहीं होती बात तो शेर की पर्याय में कैसे समझते। इसलिए जिनवाणी को बिल्कुल भी कठिन नहीं समझना। इतना समझ जाए जीव तो अब मिथ्या ज्ञान रहता नहीं उसको। कहना कितना माहिर भगवान को होगा। जगत साक्षी मार्ग, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक जीव स्वतंत्र है, 6 देव स्वतंत्र है, उसके अनंत गुण स्वतंत्र है, उसके अनंत पर्याय स्वतंत्र है। एक समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय का भी करता नहीं है। ऐसा समझने से जीव की परिणति में अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होगी। ये वस्तु स्वरूप है, बदलने वाला नहीं है जीव का। खाली इतना ही भ्रम है मिथ्यात्व का कि मैं पर का करता हूं। और इस बात को केवल यानी परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में कहा गंधर्व देवों की उपस्थिति में।
महावीर भगवान के तो 11 गंधर्व थे। दूसरी बात कि जीव ऐसा समझता है कि पशु कुछ समझता नहीं होगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। गाय हो, भैंस हो, शेर हो, हिरण हो, उनमें संगी पंचेंद्री होने से उनका ज्ञान का विकास अद्भुत है। गाय को कोई प्यार करता है तो गाय समझ जाती है। उसके बच्चे की आवाज आती है तो गाय का प्रेम उछल जाता है। पशु समझता है कि नहीं? विचित्र बात यह है कि शेर की पर्याय में 2 मुनिराजों ने उनको क्या कहा, उपदेश ही दे सकते हैं ना जैन धर्म में, इससे आगे कोई मर्यादा नहीं है किसी की भी। अरन भगवान की भी इससे आगे तो कोई मर्यादा है नहीं, बस उपदेश तक की सीमा है उनकी। उनके तो राग भी नहीं है, बाकी 10वें गुणस्थान तक राग है पर उपदेश होता नहीं है, 6ठे गुणस्थान तक ही होता है। अब देखो पहले गाथा पढ़ते हैं। हे सरस्वती माता, पद्मनंदी आचार्य भारी विनय पूर्वक कहते हैं ये बात। हे सरस्वती माता, आपकी कृपा से परमात्म तत्व के ज्ञान पूर्वक, यहाँ सम्यक ज्ञान हो गया। मिथ्या ज्ञान माने पर द्रव्य की, अन्य जीव की, अन्य पुद्गल की कर्ता बुद्धि, यही अज्ञान अंधकार है बस। इसीलिए जीव अनादि से कर्ता बुद्धि में झुलस रहा है। उसकी बुद्धि में बैठना कि कर्ता हो ही नहीं सकता है पर का। पुत्र है वो स्वतंत्र है, घरवाली है वो स्वतंत्र है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, देह का छूटना स्वतंत्र है। एक ही समय में इधर राग होता है, इधर ज्ञान होता है, तो ज्ञान को बिल्कुल भूल गया जो, और राग के वश हो जाने से उसको ऐसे ही सोचता है कि मैंने किया है। यहाँ कहते हैं कि हे सरस्वती माता, आपकी कृपा से परमात्म तत्व के ज्ञान पूर्वक, आत्मा ही परमात्मा है, शुद्धोपयोग का समुद्र है। शुद्ध परिणति तो उसके एक बार एक समय भी शुद्धोपयोग हुआ कि उसको अगले समय में राग होते हुए भी शुद्ध परिणति बंद नहीं होती है। ये रहस्य समझना चाहिए। हाँ, चौथे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में राग होता है कि नहीं? और भावलिंगी संत हो, आज 7वें गुणस्थान, 8वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान और ठेठ 10वें गुणस्थान तक भी राग होता है कि नहीं?
इसलिए राग होने से जीव अज्ञानी नहीं है। खाली कर्ता बुद्धि ही दुष्ट है, जबरदस्त। ये जीव को अनादि से चल रही है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक चलती है उसको। और उसमें आकुलित भयो अज्ञान धार, तो उसकी परिणति में से आकुलता की जगह निराकुलता का सेवन बिल्कुल भी नहीं होता है, जब तक ये भाव भाषण में नहीं आएगा जीव। तो ये परमात्म तत्व के ज्ञान पूर्वक, क्योंकि ज्ञान की पर्याय ने ज्ञान की पर्याय को जानते से ही वो ज्ञान समुद्र आत्मा का भान होता है जीव को, उसमें से आई है, गे में से नहीं आई है। गे पदार्थ है पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, वो जान लेने से ये जो ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति हुई है वो उसके उपादान से अपनी परिणति में पैदा हुई है। लगता है ऐसा है कि शास्त्र पढ़े तो ज्ञान हुआ, ये भ्रम है। क्योंकि अगर 11 अंक पढ़ने के बाद भी ज्ञान नहीं हुआ आत्मा का, तो इसका अर्थ है कि शास्त्र से ज्ञान होता नहीं। कौन मानेगा ये बात? कौन सुनेगा? ये मानना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हे सरस्वती माता, आपकी कृपा से परमात्म तत्व के ज्ञान पूर्वक, क्योंकि आत्मा और सिद्ध भगवान में कुछ अंतर नहीं है। कोई भी हो, भले निगोद में हो जीव, तो भी उसका आत्मा पूरा परमात्मा सिद्ध भगवान जैसा ही विरासता है, वैसी अनंत गुणों की खान है जितना अनंत भगवान में है, सिद्ध भगवान में है। भले ही उसको इसका ज्ञान नहीं हो, लेकिन है तो ऐसा। इसलिए आचार्य ने यह शब्द लगाया कि परमात्म तत्व के ज्ञान पूर्वक। ज्ञान का इतने अंधकार है कि ज्ञेय से ज्ञान होता है, सत्य इतना ही है कि ज्ञान समुद्र में से ज्ञान आता है, स्व का या पर का, गुणस्थान का या मार्गना स्थान का। ज्ञान जो होता है जीव को अपनी परिणति में अपने उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है। कभी जिनवाणी ने निमित्त को क्यों कहा? भाई निमित्त होता है, राग होता है, लेकिन ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्रता से होता है, निमित्ताधीन नहीं है वो। 5 समवाय में ये बात आ जाएगी। 5 समवाय का नाम याद है? कौन कौन से? हाँ यार, गजब कर दिया। हे जोरदार जीव, हर क्षण, हर परमाणु का, हर जीव का, अनंत सिद्ध भगवान का भी यही तरीका, यही बात है। ऐसा समझ जाने से जीव को दूसरे द्रव्य का मैं करता हूं ऐसी माथे का बोझा उतर जाएगा और उसको आत्मानुभूति होगी, और उसमें उसको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा ही परमात्म तत्व है, यही पूरा का पूरा परमात्मा विरासता है, यही ज्ञान और आनंद का दरिया है। पर्याय में भले ही कम गुणस्थान हो, कमजोरी हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आत्मा में। आत्मा त्रिकाल मुक्त अनादि अनंत अकृत्रिम विराजमान है, ऐसा जीव को भान हो सकता है, बशर्ते कि उसको परमात्मा का भी तत्व का भान हो। और परमात्मा का भान होने का अर्थ सीधा ये है कि आत्मा का भान हो। ऐसे ही 3 लोक नहीं है जो आज के दिन माहिर भगवान को इतना याद करते हैं, उनके केवल ज्ञान को याद करते हैं, वो ज्यादा चाहते हैं भगवान की। दिव्यधनी में का दिन है, खिरी नहीं उनकी तो 66 दिन तक अनंत बन गए, फिर भी 12 सवा तो बैठी थी, फिर क्यों नहीं खिरी? कि गंधर्व देव का निमित्त नहीं था, तो बहुत सारे थे, बैठे तो थे, मुनिराज बैठे थे, गंधर्व देव नहीं थे, 11 गंधर्व थे,
तो गजब की बात यह है कि जो बिल्कुल घोर विरोधी और अन्यमति ग्रहित मिथ्या दृष्टि उसके, खाली वो इंद्र लाया उनको और समोशन मालूम मानस्तंभ भी देखा, कोई उपदेश भी नहीं सुना। इतने में प्रतिमा देखते से ही लगा कि शांत प्रतिमा है। ऐसा देखते से ही कैसे सम्यक ज्ञान हो गया। देखो कहाँ उपदेश की जरूरत है, देखो उसके ज्ञान की ताकत देखो। जिन प्रतिमा के दर्शन बहुत बड़ी बात है, ऐसी शांत प्रतिमा अन्यमति में नहीं है। वहां तो देखते से डर जाए जो उल्टा। परम शांत मुद्रा समेत ऐसा ज्ञान हुआ भगवान का, उसी क्षण उनके पर्याय में सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया। तो दो मुनिराज के उपदेश से हुआ कि उपादान से हुआ? तो उपदेश तो सभी सुनते हैं, फिर सम्यक ज्ञान क्यों नहीं होता है? 12 सभा में सभी सुनते हैं, फिर क्यों नहीं होता है? इसलिए सुनने के मात्र से सम्यक ज्ञान नहीं हो जाता है। सुन करके तत्व ज्ञान पूर्वक, कितना शब्द क्लियर है, परमात्मा तत्व के ज्ञान पूर्वक परम पद अर्थात मोक्ष पद, उसका भान हो जाता है जीव का कि मोक्ष अर्थात क्या, कि अपनी पर्याय का परदेव को अपना मानने का और उसकी ममता का, दो का अगर त्याग हो जाता है अपनी प्रणति में, उसका नाम मोक्ष है। भाव मोक्ष हो गया। द्रव्य मोक्ष तो हो जाएगा, देह छूटेगा तो आखिरी। आज तो केवल ज्ञान का दिन है ना, तो भाव मोक्ष था कि नहीं भगवान को? जो केवल ज्ञानी जान रहे हैं और सिद्ध भगवान जान रहे हैं, उनके ज्ञान में और उनके ज्ञान में क्या अंतर है? यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि उनके ज्ञान में और यहाँ जीव को भेद ज्ञान हुआ, खाली देह में नहीं हूं। अनादि अनंत अरूपी ज्ञान स्वरूपी आनंद का बेटा रहूं अकृत्रिम, ऐसा निज का ज्ञान होते से ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है जीव को, मोक्ष पद तक की सिद्धि हो जाती है। तब आपके देदीप्यमान प्रभाव के सामने कहाँ अरन भगवान, कहाँ उनका देदीप्यपना, कहाँ उनके निमित्त कैसे और कैसे जीव मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेते हैं। अनंत जीव सिद्ध हो जाते हैं, अरन भगवान हो जाते हैं। तो हे प्रभु, आपके देदीप्यमान प्रभाव के सामने ये राजापना है। मैं तो राजा हो गया हूँ, प्रधानमंत्री हो गया, या पहले के टाइम पे राजा ही होते थे, सब मेरी आज्ञा मानते हैं। इसकी क्या वैल्यू है? देखो राजापना, सौभाग्य, बाहर में खूब धनादि हो, क्या वैल्यू उसकी? और उत्तम स्त्री आदि हो, उसकी क्या वैल्यू है? चक्रवर्ती है, 96,000 रानियां हैं, पर उसकी वैल्यू क्या है? उसके साथ एकत्व करते हैं क्या? चक्रवर्ती राग तो है, लेकिन राग में और परद्रव्य में एकत्व बुद्धि नहीं होती है, नहीं तो चौथा गुणस्थान ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अभी मोक्ष मार्ग की अर्थात सुखी होने के मार्ग की शुरुआत ही नहीं हुई अभी तो बढ़ते जाके न पूर्णता तो कहां से होगी? सौभाग्य मिलना और उसमें स्त्री आदि की प्राप्ति क्या चीज है, उसमें बहुत जोरदार बात है भावार्थ। क्योंकि स्त्री का तो दीवाना रहा है अनादि से, बहुत अच्छी स्त्री मिल जाए तो बस बहुत अच्छा हो गया, बस फिर अच्छा पुत्र हो जाए, बस इसमें ही मगन है बेचारा। ऐसे अनादि काल से मोह की निद्रा में है। यह क्या स्त्री आदि क्या चीज है इसके सामने? इंद्रानियां हो,
भले सो इंद्रो न तुझ चरण में शीश नमता, भले इंद्राणी न स्वस्ति कदनता, थे गेयो मां तुझे परिणति सन्मुख जरा, अगर जिनेंद्र भगवान को ऐसा समझ जाए जीव, अज्ञानी नहीं रहता है, उसका खुद का ज्ञान नेत्र खुल जाए। ऐसा नियम है कि जिस क्षण अनंत भगवान को जानेगा उसी क्षण जीव के सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। एक ही बात है, एक ही समय में दोनों का, इधर ज्ञान हुआ, इधर मिथ्यात्व खत्म हुआ, इधर शांति आनंद की शुरुआत हो गई। दो समय की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जीव जो है महापदार्थ है, सर्वोत्तम। उसके सामने स्त्री आदि की या बाहर के सौभाग्य की क्या वैल्यू है। जो परम तत्व को जान गया, परमात्मा, और उसकी सिद्धि होती है जीव को, आत्मज्ञान होते से ही मोक्ष की गारंटी है। खाली मोह की नींद से जगे कि भैया शरीर ज्यादा देर रहता नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य है, स्त्री आदि का संयोग हो, मकान आदि का, पर वो तो क्षणिक है, अगले जन्म में साथ में नहीं जाता है। अगले जन्म में तो जैसे भाव कर्म कर लिए हैं, उसके जो द्रव्य कर्म बन गए हैं, उसका उदय होएगा। कोई करता धरता तो है नहीं जीव का। भावार्थ, यद्यपि संसार में राजापना बहुत कीमत रखता है। कितना बेचारा राजा यहाँ चुनाव में जीतने के लिए, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, उसमें कितने हाथ जोड़ता सबके, मेरे को वोट देना भी है, मेरे को वोट देना, मांगे जा रहा है, और जीते कि नहीं जीते उसके हाथ में ही नहीं हो, तो उसका हाथ में सत्ता है देने वाले, वो सब मिल करके देंगे, ज्यादा बहुमत होगा तो जीतेगा। यहाँ भी लोकतंत्र है, जहाँ राजा ही है। इंग्लैंड में आज भी वही चलता है, राजापना। विक्टोरिया, क्या कीमत है उसकी। सुंदर हो शरीर का खूब, उसकी क्या कीमत है। और उत्तम स्त्री आदि की प्राप्ति भी कठिन है लोक में, किंतु हे माता, आपके देदीप्यमान प्रभाव के सामने ऐसा जिनवानी का प्रेम उछलना चाहिए जीव को बस। और वो उसको निज आत्मा का प्रेम हुए बिना उछलेगा नहीं। अपनी सत्ता मंजूर करे बिना ये दूसरे की सत्ता पे अहमपना नहीं छोड़ सकता है। देह में विराजमान शुद्धोपयोगी खान अनादि अनंत अकृत्रिम जिन बिंब जीव विराजमान है, ऐसा दिव्य धनी का उपदेश कान में पढ़कर और जीव के डिसीजन में आ जाने पर, अब ये जो सौभाग्य है उसमें है माता देदी प्रमाण प्रभाव के सामने इनकी प्राप्ति होना, किसकी, राजापना, सौंदर्यपना, शरीर का, उत्तम स्त्री की प्राप्ति होना, ये कोई कठिन नहीं है। अर्थात जिसके ऊपर आपकी कृपा है वो भाग्यशाली बिना ही परिश्रम के इन पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति, आपके दर्शन, आपकी वाणी सुनने से इस जीव की परिणति में ऐसा पुण्य बन जाता है कि ये बाहर का ये पदार्थ मिल जाना, ये तो बहुत सरल में सरल बात है। जिनवाणी से तो मोक्ष पद ही मिलता है, तो इसमें क्या संयोग में मिल जाए तो क्या बड़ी भारी बात है। इसलिए चक्रवर्ती हो जाना, इंद्र हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत पैसे वाले को ललचाई निगाह से देखता है, पर उसमें है क्या, सिवाय दुख के कुछ भी नहीं उसके पास। और जिनेंद्र भगवान के प्रति मानने मात्र से
ध्यान मात्र से ही ऐसी जीव को तृप्ति होगी अंदर। आपकी कृपा से वह भाग्यशाली बिना ही परिश्रम के इन पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। तो संसार में अत्यंत कठिनता से प्राप्त ये महादुर्लभ है संसार में। ये तो सब सरल है, क्या दुर्लभ है ये बात ध्यान से सुनना चाहिए। बहुत ही दुर्लभ भावना एक मंगत राय जी ने लिखी है, जोरदार, अपने यहाँ पहले लिखी भी थी। मंगत राय जी का निकालो देखो कि ये तो कुछ भी कीमत नहीं इसकी, जिसके लिए जीव मरे जा रहा अनादिकाल से। बहुत ही दुर्लभ जीव को आत्मा का भान हो जाए या जिन्हें भगवान का भान हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है। थावर से निगोध क्या दुर्लभ से दुर्लभ बताया नहीं, अर्थात आत्मज्ञान जीव को हो जाए कि भाई मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये संयोग नहीं हूँ, बस इतनी सी बात है। वो आगे रत्नत्रय की माने चारित्र की पर्याय में भी एकदम तेजी से प्रगति होती है, इसलिए कहा उसको। सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर तो अभी श्रद्धा हुई है और थोड़ा सा अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव हुआ है, अभी तो शुरुआत है। अब पंचम स्थान में दो कषाय रूप में अनंत अनुबंधी और अप्रत्याज्ञान ये अभाव होएगा, तब जाकर के पंचम स्थान होगा पर्याय में। शत्रु तो ये है ना, मुनिराज के संजलन कषाय रह गई, वो भी अभाव होगा, तब जाके श्रेणी लगाएंगे। 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान, 10वें गुण स्थान तक रह गए अबुद्धिपूर्वक, और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो 12वां गुण स्थान होकर के। ये सब सरल है, केवल ज्ञान तक सरल है, खाली कठिन है। कठिन तो जीव को बोधि ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान हो जाना, भगवान का प्रतीति आ जाना, ये महाकठिन है। आत्मज्ञान, अपना आत्मा का बोध हो जाए जीव को, ये बहुत कठिन में कठिन है, क्योंकि बहुत जबरदस्त दर्शन मोह की ताकत है, डूब गया है जी उसमें। फिर चारित्र मोह है, वो भी छूट जाएगा, जमनी है। लेकिन खास बात यह है कि जीव को देह में आत्मा परमात्मा विराजमान है, यह अनादि अनंत है, यह अनंत गुणों का दरिया है, यह अभी द्रव्य दृष्टि से मुक्त ही है। इसको सुख के लिए, आनंद के लिए, केवल ज्ञान के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो राग होता है, एक अलग बात है, बाकी वो तो स्वभाव की लीनता आत्मा के रस आनंद सागर में गोते लगाता लगाता पूर्णता तक पहुंच जाएगा। किसी की जरूरत नहीं, खाली उसको बोधी हो जाए कि देह में आत्मा भिन्न है और मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। इतनी सरल बात है कि राग द्वेष होता जाता है पुण्य भाव का। पुण्य भाव तो दोष है, पुण्य भाव तो जो होता है पराधीनता है, ये कोई धर्म नहीं है। पुण्य भाव ये कोई सुख नहीं है, इसके निमित्त इतने बाहर सुख मिलते तो हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि देह में आत्मा मैं भिन्न हूँ,
इसका भान हो जाना ही महादुर्लभ है। और जिनवाणी के पास या जिन मंदिर आने का मूल प्रयोजन रहे कि जीव को निज आत्मा का भान हो जाए, और कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि बाकी तो सब सरल है, वो खुद ही अपनी परिणति में बढ़ाता कर लेगा। अगर पूत सपूत है तो काहे के लिए धन संग्रह की बात करता है, वो खुद ही करना लेगा। और कपूत है तो बिगाड़ देगा, बाप क्या करेगा। इसलिए अरहंत भगवान क्या करेंगे। अगर यह सपूत है माने सम्यक ज्ञान अर्थात अरहंत भगवान का विनय आ गया, और अरहंत भगवान ने जैसा आत्मा बताया, जैसा आत्मा का जीव को भान हो गया, बस यही दुर्लभ है। एक तो जिनराज मिलना दुर्लभ है। 143 गाथा है परमात्म प्रकाश। दो चीज अनादि से नहीं मिली जीव को। एक तो जीव को अनंत भगवान की मिलना नहीं हुआ, उनकी पूजन का ही भाव नहीं हुआ, और एक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तब प्रश्न उठाया हे प्रभाकर भट्ट ने, हे प्रभु आपने जो कहा तो शास्त्र में आता है, हमने भयो भव जिन्हें भगवान की पूजा की है, रत्नों से की है। आज की बात है क्या? हम तो अनादि के हैं, तो हमने बहुत पूजा की है, यहाँ की है, लेकिन भगवान को जाना नहीं जीव ने, और आत्मा को जाना नहीं, इसलिए उस पूजन को कोई पूजन कहते नहीं है। जिनकी पूजन करे वो है कि नहीं, कैसे हैं, यही नहीं जाना। और जिनवाणी पड़ी लेकिन आत्मा अलग का अलग आनंद का दरिया है, ऐसा जब तक नहीं जाना जीव ने, तो क्या जाना शास्त्र को। इसलिए उनकी प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि सिर्फ बोधि दुर्लभ, आत्म ज्ञान नहीं हुआ जीव को, अथवा अरहंत भगवान का भी ज्ञान नहीं हुआ। तो है सरस्वती माता के दूसरी बात, आपकी कृपा से, आपकी भक्ति से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो कितनी सरल बात कहते हैं। एक तो बाहर की संयोगों की पुण्य भाव से ढेर हो जाते हैं, उसमें क्या किसी पे क्या जरूरत है, अनंत बार प्राप्ति हो गई। अब जीव को सम्यक ज्ञान होए कैसे, उसकी बात करते हैं। देखो, आपकी भक्ति से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपकी भक्ति हुई कि शुद्ध ज्ञान हो गया, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जिस जीव को अनंत भगवान की सच्ची भक्ति होती है वो अज्ञानी नहीं होता है, उसके सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है। क्योंकि भगवान को जानो कि अपनी आत्मा को जानो एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है। पढ़ो। शब्द नहीं मारा है। देखो क्या बढ़िया जोरदार बात है। हे माता सरस्वती, जो भव्य मनुष्य, भव्य उसको कहा है कि जिसकी परिणति में आत्म ज्ञान होने की या जिनराज का ज्ञान होने की पात्रता है। तो दूर भव्य भी होता है, दूरानुदूर भव्य भी होता है, एक निकट भव्य भी होता है, लेकिन पात्रता तो सब में है। पात्रता जगह तो है सरस्वती माता, जो भव्य मनुष्य आपके दोनों चरण कमलों की भक्ति तथा सेवा करता है, जिनवाणी के 5 चरण हैं,
पर जिनवाणी खाली सम्यक दर्शन से संतुष्ट होने वाली नहीं है। जिनवाणी तो फिर पांव पे चढ़ा करके ठेर मोक्ष तक पहुंचा देगी। खाली जीव को जिनवाणी की भक्ति चाहिए, अकड़ छोड़ दे बस, मैं कुछ जानता हूं। ये भारी अकड़ है जीव की, मैं करता हूं, ये तो अंधकार ही है पूरा। तो है भव्य माता सरस्वती, जो भव्य मनुष्य, अब कोई भी जीव हो, अगर उसके अंदर पात्रता है, अर्थात निकट भव्य है, दूर भी भव्य हो, तो आगे जाकर असर होएगा जिनवाणी का, आगे समझेगा। लेकिन विनय पूर्वक सुने तो सही। तो हे जिनवाणी माता, जो भव्य मनुष्य आपके दोनों चरण कमलों की भक्ति करता है तथा सेवा करता है, दोनों इसलिए कहा मिथ्या दर्शन, श्रद्धा में भी और फिर चारित्र में भी, दो में सारी बात आ गई है। उस मनुष्य के तीसरा सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र प्रकट हो जाता है। गारंटी है क्या? कि गारंटी है। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में कुछ अंतर नहीं है, प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, बाकी एक ही बात है। पशु के भी सम्यक ज्ञान हो गया है तो केवल ही भगवान जैसा जाने लग गया है, सब स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है, उद्गल में सुख है ही नहीं, सुख की काम तो आत्मा है, ऐसा जानने लग जाता है। तो उस मनुष्य के तीसरा सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र प्रकट होता है। किसको? कि जो भव्य मनुष्य हो, जिसको जिनवाणी की भक्ति हो, तो यह सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र, ऐसा नियम है कि जिनवाणी की भक्ति हो, उसको सम्यक ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं होता है। मिथ्या ज्ञान है तब तक उसको सच्ची भक्ति जिनवाणी की नहीं है, क्योंकि वो जिनवाणी की एक बात भी मानता नहीं है, न श्रद्धा की न चारित्र की, अंधकार में चलता है, कर्ता बुद्धि के अंधकार में, गाय मोह के अंधकार में। केवल ज्ञान के साथ ईर्षा करके मानव समस्त पदार्थों को देखता जानता है। कौन? के मति ज्ञान, सम्यक ज्ञान होते से ही तो केवल ज्ञान होगा तो समस्त पदार्थों को जानेगा। अरे तब नहीं जानेगा, अभी जानने लग गया जीव। कौन? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान होएगा कैसे? कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को प्रीति पूर्वक, भक्ति पूर्वक अपने हृदय में स्थान देगा, अर्थात अपनी शुद्ध आत्मा को विचार में लेगा, बारंबार अभ्यास करेगा, अपनी महिमा लाएगा, कर्ता बुद्धि ढीली करेगा, कुटुंब परिवार में डूबा नहीं रहेगा, ये मेरा है, ये मेरा है, मरते मरते ये मेरा है, ऐसा अंधकार में नहीं रहेगा। वो तो सम्यक ज्ञान होते से ही भिन्न समझने लग जाता है। तो हे माता, सरस्वती की कृपा से जीवों को सम्यक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मानुभूति हुई कि सम्यक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, सारी जिनवाणी में इतना ही कहना है कि आत्मा सर्वोत्तम है और आत्मा आनंद की खान है। तो जिस जीव के आत्मा के आनंद का स्वाद आया पर्याय में, उसको आत्मा मान लिया उसने अपने को। जिनवाणी को जो कहना था ऐसा उसने मान लिया। तो ये जो शुद्ध ज्ञान है वो केवल ज्ञान के समान समस्त पदार्थ जाने जाते हैं। भले पशु को हो, नारकी को हो, साथ में नरक के नारकी को हो, उसका शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान से बात करता है। कौन मानेगा यह बात? कम शास्त्र पढ़े हों तो कोई जरूरत नहीं ज्यादा की, काम इतना ही था बस, वेद ज्ञान। नहीं तो तुष्मास भिन्न में केवल ज्ञान लिया कि नहीं? छोटे छोटे मुनिराज कितने बन करके केवल ही भगवान बन गए कि नहीं?
क्या भजन है? भावार्थ। सरस्वती की कृपा से जीवों को सम्यक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अन्य मति की वाणी से कभी केवल ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की, भाव शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। एकमात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी ही निमित्त पड़ेगी। और गजब यह है कि वो केवल मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान से ईर्षा करता है, अर्थात केवल ज्ञान होगा तब होगा। अभी केवल ज्ञान जैसा ही ज्ञान सफर को भिन्न भिन्न देखने लग गया, जानने लग गया और अपनी आत्मा आनंद का सागर है ऐसा दिखने लग गया जीव को। कहीं उसको संतुष्टि परिणति में अपने आत्मा से, अपने में से होने लग गए, अंदर निर्भर हो गया। तो हे सरस्वती, आपकी कृपा से जीवों को सम्यक ज्ञान अर्थात शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे केवल ज्ञान के समान समस्त पदार्थ देखे जाने रहते हैं। केतुल काय में जो केतुल बैठा है ना, उसके ज्ञान में जिनवाणी आते से ही उसका ज्ञान 3 लोक 3 काल देखने लग जाता है स्वतंत्र। इतनी सी देर है बस। भेद इतना है, कहाँ तो केवल ज्ञान है, कहाँ शुद्ध ज्ञान है, जरा सा सम्यक ज्ञान। खाली आत्म ज्ञान ही तो हुआ जीव को, देह से भिन्न। इसमें क्या हो गया? इसकी ताकत देखो कि भेद इतना है कि केवल ज्ञान पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और क्योंकि केवल आत्मा की ही सहायता से होने वाला, केवल ज्ञान में दूसरे द्रव्य की कुछ सहायता की जरूरत नहीं है। आत्मा का ज्ञान हुआ और आत्मा में लीनता करते करते केवल ज्ञान हो जाएगा। इतना सरल है। कोई भी जीव हो, कभी भी कहीं भी हो, मनुष्य पर्याय में होगा केवल ज्ञान। तो आज केवल ज्ञान का ही मंगल दिन है, महावीर भगवान को हुआ है। और कैसी सभा बैठी देखो, फिर भी वाणी नहीं खिरे, 66 दिन तक नहीं खिरी। तो गंधर्व देव की उपस्थिति जरूरी है। सो इंद्र विनती कर रहे हैं कि भगवान हम तरस रहे हैं, वाणी खिरे, नहीं खिरती है, क्योंकि भगवान को रागते ही नहीं। उनको तो योग्य जीव होगा पर्याय में ऐसा जीवने, तो गंधर्व देव की उपस्थिति अनिवार्य है, नहीं तो वाणी नहीं खिरती। 11 गंधर्व थे ना, सबसे कम गंधर्व तो महावीर भगवान के युग में थे। उनके कितने थे? अच्छा, इनसे भी इनके केवल ज्ञान, उनको 11 थे। उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये बातें जरूरी इतनी हैं कि ये बातें आके जगत के जीवों तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो उनका जन्म मरण दुख क्लेश कभी बंद नहीं होने वाला है। जन्म मरण करते ही रहेंगे, एक जन्म दो, अंत नहीं है उसका। तो सरस्वती की कृपा से जीवों की सम्यक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है और उससे केवल ज्ञान के समान, ये बात जोरदार है। देखो, समस्त पदार्थ जाने जाते हैं, 6 द्रव्य जानने लग जाएगा, 7 ही तत्व जानने लग जाएगा, सबको भिन्न भिन्न जानने लग जाएगा। और भेद होने वाला केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, और ये जो सम्यक ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान पदार्थों को परोक्ष रूप से जानता है, और ये चौथे गुण स्थान में उत्पन्न हो जाता है जीव के सम्यक ज्ञान। तो के चौथे गुण स्थान वाले का ज्ञान हो और अनंत भगवान का ज्ञान हो, दो में क्या अंतर है?
केतुल इसका जवाब दे दो। तो यहाँ नहीं थे तुम इतनी देर में, जब तो तुमसे पूछा। इतनी देर में कहाँ चला जाता है यहाँ? देखो बहुरानी बता देंगे। उनके ज्ञान में जानते तो एक ही है, कोई अंतर नहीं है। पशु हो तो पशु हो तो भी कोई क्या बात करते हो? हैं? पशु को तो लिखना पढ़ना भी याद नहीं है। नहीं, पर ध्यान से ही हो गया ना उनका। इतनी धड़ता होना चाहिए बहुरानी, जितनी धड़ता आना चाहिए जी उनको। देखो कितना सुनते हैं, समझने बहुत ताकत चाहिए इसमें कि केवल ज्ञानी में और यहाँ जो पशु हो भली उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। वैसे तो हर जीव का ज्ञान ताकत पूरी है, लेकिन वो ज्ञान की जगह राग को न देह को ही सो समझता है। तो ज्ञान की कली कैसे खिले? क्या भजन है ज्ञान की कली का? मुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख कली खिलेगी, कि मन में कहीं शांति मिलेगी। तो अनादि से जीव मृत तृष्णा शरीर का पर में शांति के लिए भाग रहा है। मिलेगी नहीं कभी, अनादि से तो मिली नहीं और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि पर है वो स्वतंत्र है और भिन्न है, उसमें कहाँ शांति है? या अन्य जीव होगा तो वो नहीं दे सकता दूसरे को, एक दूसरे का लेने देने का है ही नहीं, निमित्त अलग बात है। इसलिए जब भी होगा अंतर मन राग से भिन्न आत्मा आनंद का कंद है, और उसके आश्रय से ही परिणति में शांति की उत्पत्ति होगी, वृद्धि होगी और पूर्णता होगी। यहाँ तो इतना कहते हैं कि शुद्ध ज्ञान पदार्थों को परोक्ष रूप से जानता है, बस इतना अंतर है, क्योंकि वह मन की सहायता से होता है, भाव मन, इसलिए उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान को, क्योंकि मन निमित्त पड़ता है। किंतु पदार्थों को जानने में ये बहुत बड़ी ताकत की बात है। देखो दोनों ज्ञान समान ही है, गजब गजब की ताकत है। देखो इसलिए आचार्य वर स्तुति करते हैं कि हे माता, जिनवाणी माता की स्तुति करते हैं। पद्मनंदी आचार्य, कैसी भक्ति उछल रही है जिनवाणी माता की। हे माता, जो मनुष्य आपके दोनों चरण कमलों का भक्त है, उस मनुष्य को सम्यक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसको जिनवाणी की भक्ति नहीं है, अर्थात ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए समझने की मेहनत ही नहीं कर रहा है, विनयवंत नहीं है, उसको कहां से प्राप्ति होगी? भटकता रहेगा बेचारा, को ज्ञान को मति को दी, तीनों चल रहे अनादिकाल से, एक क्षण में टूटेंगे तीनों। सुमति सुश्रुत सुअवधि सम्यक ज्ञान होते से ही, या जिनवाणी को जानते से ही, या अनंत भगवान को जानते से ही पैदा हो जाएगा। तो ये जो ज्ञान है, मनुष्य आपके दोनों चरण कमलों के भक्त हैं, उस मनुष्य को सम्यक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्यों नहीं हुई? कि वो उसका उपादान से कार्य होता है, निमित्त से नहीं होता है। क्योंकि देव शास्त्र गुरु सच्चे का निमित्त अनंत बार मिल गया है जीव को। फिर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, उसने नहीं पसंद किया तो निज आत्मा को पसंद नहीं किया। आत्मा ही परमात्मा है ऐसा पसंद नहीं किया जीव ने। देह में आत्मा अनादि अनंत सुख का कंद है ऐसा नहीं पसंद किया जीव ने, इसलिए उस मनुष्य को नहीं हुई। लेकिन जो पसंद करता है, आचार्य परमात्मा कहते हैं आपके दोनों चरण कमलों का भक्त है, उस मनुष्य को सम्यक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो फिर उस मनुष्य को क्यों किया कि जो भक्त है? बाकी जो भक्त नकली होते हैं, जिनको भक्ति अंतरंग में है ही नहीं, जो एक बात भी जिनवाणी की नहीं मानते, उनको कहां से प्राप्ति होगी? इसलिए जिनवाणी का भक्त होना बहुत जरूरी बात है। दोनों चरण कमल
श्रद्धा और चारित्र, चारित्र जो है उसकी सम्यक दर्शन होने पर तो शुरुआत है। चारित्र में अति इंद्रिय शांति, कर्ता बुद्धि के अभाव रूप निराकुलता और आत्मा ही परमात्मा ऐसा भान होने से पराधीनता खत्म, सुख में शांति के लिए तो अपनी आत्मा में लीन होना है। तो लीन होना अलग बात है, श्रद्धा होना अलग बात है। तो श्रद्धा होते से थोड़ी सी लीनता तो शुरू होती है, लेकिन दिगंबर मुनिराज भी तो भक्ति कर रहे हैं जिनवाणी माता की, तो क्यों कर रहे हैं? उनकी लीनता तो हो रही है, लेकिन प्रचुर लीनता भी है, लेकिन अभी भी अबुद्धि पूर्वक बहुत सारी कषाएं चल रही है पर्याय में। 57 भेद है ना आश्रव के, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व तो चौथे स्थान में गया, अविरति रह गया, लेकिन फिर देश वृत्ति हुआ, पंचम स्थान हुआ, महावृत्ति हो गए। तो ये तो व्यवहार है, लेकिन व्यवहार हो तो साथ में निश्चय हो तो व्यवहार। तो ऐसी शांति बढ़ गई, यहाँ कह रहे कि बढ़ गई है और पूर्णता होगी, वो सब बात सही है, लेकिन यहाँ तो जिसको जिनवाणी की भक्ति पैदा हुई उसको आत्मज्ञान हुआ, उसको मोक्ष हो गई गारंटी से। अल्प काल लगे, किसी को 2 जन्म लगे, किसी को 100 जन्म लगे, ये अलग बात है। लेकिन एक समय भी अगर आत्मा पसंद कर लिया है अनुभूति पूर्वक, तो इस जीव को गारंटी मोक्ष की। अब कितना टाइम लगेगा ये सब उसका उपादान है कि वो चारित्र मोह से कैसे निपटता है। इसलिए आचार्य वर स्तुति करते हैं कि हे माता, जो मनुष्य आपके दोनों चरण कमलों का भक्त है, उस मनुष्य को चारित्रवंत मुनिराज होते हैं, उनको भी जिनवाणी की जबरदस्त भक्ति होती है। वो भी बारंबार जिनवाणी सुनने के लिए उपस्थित रहते हैं जिनेंद्र भगवान के दरबार में। गंधर्व देव हो जाए, उसी भाव मोक्ष जाने वाले, तो भी जिनवाणी सुनने के रसिया होते हैं। कि जब प्रत्यक्ष आपने परोक्ष जान तो लिया कि परोक्ष अलग बात है और केवल ज्ञान होना प्रत्यक्ष अलग बात है, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर अंकुर एक नथी मोह तणु रयो, जहां अंकुर 10वें गुण स्थान तक अंकुर है, फिर वापिस पैदा हो जाए। अंकुर नष्ट होना चाहिए ना, मोह का अंकुर नष्ट होना चाहिए, वो अनंत भगवान क्या होता है। अज्ञान अंश वाली भस्म रूपे थयो जाओ। अब अज्ञान बिल्कुल नहीं रहा, पूर्ण ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान। तो हे माता, आपके दोनों चरण कमलों का भक्त है, उस मनुष्य को सम्यक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या शर्त है? खाली आपका भगत हो, जिनवाणी की भक्ति हो, जिनवाणी की बात में उसको सुहाने लग जाए, हंस शरीर का श्रोता हो कि सार सार को ग्रहण कर ले, असार को छोड़ दे। असार क्या है? कि पुण्य पाप भाव विकल्प जाल, ये सार है। सार क्या है? कि निर्विकल्प अनुभूति ही सार है। उसको बढ़ाता जाए, ग्रहण करता जाए, तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस शुद्ध ज्ञान से वह मनुष्य केवल ज्ञान के समान। और यहाँ बड़ी भारी ताकत है, कहाँ केवल ज्ञान, कहाँ जरा सा शुद्ध ज्ञान, कि उस शुद्ध ज्ञान से केवल ज्ञान के समान समस्त पदार्थों को भली भांति जानता है। 6 द्रव्य को, 7 ही तत्व को बोल नहीं सके, कह नहीं सके, लेकिन जानता है। नहीं जानता है तो उसको जिनवाणी की भक्ति है ही नहीं। और अगर जानता है तो केवली भगवान के समान सबको भिन्न भिन्न स्वतंत्र और आत्मा उपाधि बराबर जानेगा, हर क्षण जानेगा, आगे चलेगा। समस्त लोक की शुद्धि का कारण क्या है, ये कल चलेगा। अब 2 गाथाओं का साथ होगा। उससे पहले तो पूजा में केवल ज्ञान की लाइनें छोड़ी गई थी, वो यहाँ पर पहले प्रस्तुत होगी। ये ले ले। कौन सी कहते हैं?
आदरणीय दादाश्री और सभी उपस्थित जिनवाणी माता के प्यारे प्यारे बच्चे, आज केवल ज्ञान कल्याणक का पवित्र मंगल दिवस है। आज के दिन महावीर भगवान ने मोह की समस्त सेना को हरा करके किससे सम्यक रूपी जो सेनापति है और अनंत गुणों की विशुद्धि रूप सेना शुक्ल ध्यान की श्रेणी रूप बाणों की वर्षा करके और अनंत आत्मवीर्य को उल्लसित किया। छपक श्रेणी में आगे बढ़ते बढ़ते 8वें 9वें 10वें स्थान में तो क्षण मात्र में पहुंच गए और फिर सर्वथा वितरागी हो गए और कभी भी अस्त न हो ऐसा केवल ज्ञान सूर्य जिनकी परिणति में जगमगा उठा। ऐसा यह पवित्र आज का दिवस, और इसमें बहुत ही सुंदर योग की बात है कि पद्मनंदी आचार्य जो कि सरस्वती के जिनेन्द्र देव के महान स्तुतिकार हैं, वो कहते हैं कि सरस्वती की कृपा से समस्त वस्तुओं की प्राप्ति होती है। हे सरस्वती, आपकी कृपा से परमात्म तत्व के ज्ञान पूर्वक मोक्ष पद की सिद्धि हो जाती है। एक अंधकार की बात आई थी कि अनादि से ये जीव झुलस रहा है अज्ञान अंधकार में। क्या है अज्ञान अंधकार? मिथ्या ज्ञान, कि जो एक समय में परिणति में राग भी होता है, ज्ञान भी होता है, लेकिन जो ज्ञान को बिल्कुल भूला हुआ है, ये समझता है कि ये से ज्ञान हो रहा है, जो राग के वश में है, आकुलित व्याकुलित है, वो है मिथ्या ज्ञान। और जिनवाणी के प्रसाद से समय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देह में नहीं हूं मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं। राग हो, लेकिन राग होते हुए भी शुद्ध परिणति शुरू हो जाती है। पर में और राग में एकत्व बुद्धि नहीं होती, पर समझता है कि ये ज्ञान की पर्याय ज्ञान समुद्र आत्मा में से आई है। 5 समवाय का ज्ञान हो जाता है, सारा कर्तृत्व का बोझा उतर जाता है, वह निर्भर हो जाता है, संतुष्टि करता है अपने आत्मा में ही, जिसे सुखी होने के मार्ग की शुरुआत हो जाती है। और जो केवली भगवान के समान ही जानने लगता है, वह सम्यक ज्ञान होता है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात बताई कि निमित्त से कार्य क्यों नहीं होता। शास्त्र से ज्ञान होता है या नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई बता सकता है तर्क? हाँ, और कोई तर्क? हाँ, बहुत बढ़िया बताया कि शास्त्र तो 11 अंग तक का भी अध्ययन अनंत बार कर लिया, लेकिन सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हुआ? हाँ, बराबर, निमित्त अनंत बार मिले, लेकिन कार्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उपादान जागृत नहीं हुआ। कार्य उपादान से ही होता है। बराबर, ये बताया था, एक उदाहरण दिया था गौतम स्वामी का। इंद्रभूति गौतम जो कि अन्यमति थे, ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा देखी, कैसी परम शांत मुद्रा, और उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब भगवान के दर्शन होना भी बहुत बड़ी बात है। ऐसी प्रतिमा कि जो अन्य किसी भी मत में नहीं होती है। और उसके बाद वो आगे बढ़ते चले गए और गंधर्व पद को प्राप्त किया। और जैसे ही वो गंधर्व बने और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना 66 दिन के बाद महावीर भगवान की प्रारंभ हो गई। शेर का उदाहरण दिया। स्वयं महावीर भगवान का जीव जब शेर की पर्याय में था, तब 2 मुनिराज आकाश से उतरे और उन मुनिवरों की वीतरागी शांति को देखकर वो शेर तो चकित हो गया। उसे मुनिराजों का भय नहीं लगा और मुनिराजों को सिंह का भय नहीं लगा, और वह सिंह भी शांत हो गया और उसने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली। क्या उपदेश दिया होगा और कैसे वो जीव समझा होगा।
कितनी सरल बात है कि जो समझ ले तो उसके अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति अवश्य में होती ही होती है। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ का उदाहरण आया था कि इस जीव को दो चीजें नहीं मिली हैं आज तक। कौन सी? एक तो अनंत भगवान नहीं मिले और दूसरा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अनंत भगवान तो कई बार मिले ना, तो बताया कि नहीं, भगवान को नहीं जाना और आत्मा को नहीं जाना, तो कहा गया कि अनंत भगवान मिले ही नहीं। एक बात बताई थी बोधि दुर्लभ भावना के अंदर से कि सबसे ज्यादा दुर्लभ, दुर्लभ से भी दुर्लभ क्या वस्तु है? बहुत बढ़िया, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है। पुण्य भाव तो पराधीनता है, वो धर्म नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा कीमत है आत्मज्ञान की। आत्मा कैसा है? सारी जिनवाणी आत्मा को ही बता रही है, आत्मा को उपाधि बता रही है, तो सबको एक एक बात बतानी है, मैं कैसा हूं, आत्मा कैसा है, जो आज प्रवचन में आया है। अनंत गुणों से भरपूर, अनंत गुणों से भरपूर, अनंत अनंत ज्ञान से भरपूर, सुख से भरपूर। वो बोलिए। अनंत चतुष्टय की अनंत चतुष्टय की खान, वाह। अनंत 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 गुणों का भंडार, वाह वाह, बोलिए। सुख स्वरूप, सुख स्वरूप, अनादि अनंत, बहुत बढ़िया, अनादि अनंत। आत्मा जानने वाली होती है। हाँ, मतलब ज्ञान से बनी हुई वस्तु है आत्मा। ज्ञान का घन पिंड, घन पिंड, वेरी गुड। और बोलिए। वेरी गुड। क्या बताया कि निगोप में भी हो यदि, तो भी वो जीव तो सिद्ध के समान ही विराजमान है। आत्मा ही तो परमात्मा ही त्रिकाल अकृत्रिम विराजमान है। अतः संसार में राजपना, सौंदर्य और उत्तम स्त्री आदि की प्राप्ति तो कठिन है, किंतु हे माता, आपके दीदीप्यमान प्रभाव के सामने इनकी प्राप्ति होना कोई कठिन बात नहीं। अरे वो तो बिना ही परिश्रम के इन पदार्थों को प्राप्त कर लेता है, और ये पदार्थ भी कैसे हैं? क्षणिक हैं, किंतु अत्यंत कठिनता से प्राप्त परमात्मा तत्व का ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति भी आपकी कृपा से मनुष्य शीघ्र ही कर लेता है। तो इन चीजों की बात तो क्या की जाए। अगली गाथा 798 में बताया कि आपकी भक्ति से श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भव्य मनुष्य, भव्य अर्थात क्या बताया था कि जिसकी परिणति में जिनराज का ज्ञान और आत्मज्ञान की पात्रता हो, वह भव्य है। वह मनुष्य आपके दोनों चरण कमलों की भक्ति और सेवा करता है। यह बहुत ही रहस्य की बात बताई। दोनों चरण कमल अर्थात क्या? अर्थात श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा और चारित्र में जो आपकी बात को लेता है, तो उस मनुष्य के तीसरा सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र प्रकट हो जाता है। और ये सम्यक ज्ञान रूपी नेत्र केवल ज्ञान के साथ ईर्ष्या करके मानो समस्त पदार्थों को देखता जानता है। गजब की बात है कि जो शुद्ध ज्ञान है वो केवल ज्ञान से बातें करता है। किसका शुद्ध ज्ञान? ज्ञानी, मतलब चारों ही गति में कहीं भी हो, कोई भी ज्ञानी हो, पशु हो, नारकी हो, देव हो या मनुष्य हो, लेकिन वो चाहे बोल ना सकता हो, व्यक्त न कर सकता हो, लेकिन उसका ज्ञान केवल ज्ञान के समान ही समस्त पदार्थों को जानता देखता है। परोक्ष रूप से जानता है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से जानता है। मात्र इतना ही अंतर है। इसलिए आचार्य देव स्तुति करते हैं कि आपकी कृपा से सम्यक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उस शुद्ध ज्ञान से वह मनुष्य केवल ज्ञान के समान पदार्थों को भली भांति जान लेता है। गंगा देव भी जिनवाणी के रसिया होते हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रत्यक्ष ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है और वो शीघ्र ही होने वाला है। तो हम भी
सरस्वती माता के भक्त बने, वितरागी स्वभाव की भक्ति करते करते सिद्ध पथ को साधे, ऐसी भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम। जावा